हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है जो बहुत लोगों के मन में शायद आज भी एक डाउट है कि किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। मैं तो बोलती हूँ कि किसी पे भरोसा मत करो, पहली बात तो, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है जो खुद के माँ बाप को विश्वास नहीं कर सकते, खुद के बच्चों को विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह की रिलेशन हो, उससे भरोसा करने की लायक तो है ही नहीं ये दुनिया। तो आई डोंट थिंक सो यू शुड बी बिलीविंग एनी बडी। दैट इज़ वॉट आई फील। अभी आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा जो लाइफ है, दैट इज़ मेरी जो ज़िंदगी है, वो मैं बताऊंगी, ना कि कोई और तुम लोगों के बोलने पर सच्चाई बदल नहीं जाएगा कि नहीं उसने शायद वो बहुत क्लोज रहा है एसपीआर से, तो शायद वो ज़्यादा जानता होगा। वो तुम लोगों की स्टुपिडिटी है, पहली बात तो। यू कैन नॉट टेल मी कि मतलब कोई और मेरे बारे में ज़्यादा जानता है और वो जो बोल रहा है वो सच है। यू कैन नॉट टेल मी दैट, क्योंकि मेरा जो सच्चाई है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। आज तक मैंने किसी को बोला भी नहीं है मेरी सच्चाई क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये सिर्फ एक, जैसे मैंने बहुत बार कहा है, ये सिर्फ एक वाईटी प्लेटफॉर्म है। इट इज़ जस्ट वो क्या बोलते हैं, टाइम पास है, पार्ट टाइम है, जो भी जैसे भी लेना चाहते हो। उसमें कोई क्या बोले इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा मानना वैसा है। अभी आप लोगों का आई डोंट नो, इट योर टेक कैन बी वेरी डिफरेंट, बिकॉज आप लोग शायद यूट्यूब में काम कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर यूट्यूब में कुछ बोल रहे हैं तो वही सच्चाई है। तो यूट्यूब में सच्चाई लेके आने वाले लोग, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे काम नहीं करती हूँ यूट्यूब में। मैंने यूट्यूब में वीडियोस भी, स्टार्टिंग भी मैंने पहले जब बनाई थी, 3 साल पहले की बात है, कि मैंने जब स्टार्ट भी किया था, मैं लोगों को एक्सपोज करने के लिए मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब। यू अंडरस्टूड? इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मेरा काम हो या फिर मेरा कुछ दिखाना हो, चाहे वो कुकिंग स्किल्स हो, चाहे वो मेरा क्रिएटिविटी हो, बिकॉज आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, मैं क्रिएटिविटी पे क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव विषय में। तो मेरा जो पैशन है वो क्रिएटिविटी है। और यस, लेकिन मेरा जो बिजनेस है वो कुछ अलग है। यू अंडरस्टूड? तो आई एम नो वेयर रिलेटेड टू यूट्यूब इन एनी वे। यू अंडरस्टूड? यूट्यूब से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं वीडियोस बनाती हूँ सिर्फ लोगों को अगवा करने के लिए, कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। पहले भी मैंने बोला है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, जहाँ जहाँ मैं कभी कभार मैं जहाँ पे मिल चुकी हूँ, उसके बारे में मैंने बात की भी है। 3 साल पहले की बात है, मैं बोल रही हूँ ये बात, कि कभी कभार हम मिलते भी हैं, लेकिन बाद में वी डोंट मीट मच पीपल लाइक दैट। बट येस, कभी कभार रोज़ की ज़िंदगी में कभी कभार होता है। उसमें इसमें बड़े ये करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला होगा कि ये लोगों ने ऐसा बोला है, सच्चाई कुछ और है, या फिर इसने ऐसा बिहेव किया है, लेकिन मैंने ऐसे रिप्लाई दिया है। मैं कभी बॉदर नहीं करती हूँ। इग्नोरेंस, वो बोलते हैं ना, इग्नोरिंग, इग्नोरेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, इग्नोरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो इग्नोरेंस का जो मैं पहले बोल देती हूँ, इग्नोरेंस इज समथिंग लाइक यू डोंट इवन नो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। पहली बात तो वो है। इग्नोरिंग का मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही है, लेकिन तुम इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि यू डोंट इवन वांट टू रिएक्ट टू सच। वही, जैसे चपरी लोग हो, सड़क चाप लोग हो, या फिर इवन बोलते हैं ना, आजकल होते हैं ना कि हम लोग बहुत सारे अनपढ़ गवारों को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आजकल ऐसा है कि पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग भी बहुत हैं आज के ज़माने में। तो ये मैं अपने, आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे मेरे कॉलेज लाइफ में हुआ है, जैसे मेरे काम पे हुआ है, तो उसके बारे में 3 साल पहले मैंने बात की भी है। और कुछ लोग हैं जैसे सड़क में होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं,
तो वैसे भी मिल जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने बात की है। 3 साल पहले की बात है ये बात, तो 3 साल 4 साल पहले की बात है। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। फिर मैं बोल रही हूँ, फिर मैंने जब काम करना शुरू किया और मैंने ये किया, उसके बारे में मैं बात करना शुरू किया। दैट इज़ आई थिंक लाइव में 1 साल पहले जब मैंने लाइव स्टार्ट किया, उसमें मैं बोलने शुरू किया। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि एसपीआर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है वापस बोलने का, हम तो वापस बोल ही ना पाए इतना, मतलब हम तो गाली दे ही ना पाए। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों को मैं ये नहीं बोल रही कि देना चाहिए, इग्नोरिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, लेकिन अगर तुम्हारे लाइव में आके और अगर तुम बार बार उसको ब्लॉक कर रहे हो और उसको टाइम आउट दे रहे हो, वो जानता भी है या जानती भी है कि तुम टाइम आउट दे रहे हो, लेकिन फिर भी वो आ रही है या फिर भी वो आ रहा है, तो डेफिनेटली यू विल वांट टू गिव इट बैक, चाहे वो कोई भी हो। और जिस जिस लोगों को लगता है कि नहीं 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 वो नहीं है, ये कोई और हो सकता है, तुम्हें कैसे पता कि वही होगा? तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये जो माइंड के साथ प्ले करने वाले लोग हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपके यूट्यूब जर्नी में भी मिलेंगे, इवन इन योर चाहे लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का बिजनेस है, बट वी हैव बिजनेस पार्टनर्स, वी आर डीलिंग विद पीपल, राइट? कहीं भी हो, वी आर नॉट डीलिंग विद सम, मतलब ठीक है हमारे खुद जो प्रोडक्ट्स है जो हम सेल कर रहे हैं, वी आर सेलिंग इट टू पीपल ओनली। तो विदाउट इंटरेक्टिंग, without making that connection, without having that people, then how will you do a business? जो मेरा मैं बोल रही हूँ, वैसे ही जैसे मैंने पहले भी किया है, आईटी में काम किया है, वहां पर भी आई एम सेइंग यू आर ऑब्वियसली सी काम तो कुछ और है, बट यू आर वर्किंग विद पीपल, राइट? यू आर वर्किंग इन अ टीम, यू आर वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट, और यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, ऑब्वियसली चाहे वो कोई भी हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। मैं तो हूँ ही इतनी भला की खूबसूरत, तो मेरे तो मतलब कितने सारे लोग थे मेरे आईटी प्लेटफॉर्म में, मैं बोल रही हूँ डिफरेंट लोग, मतलब किसी और डिपार्टमेंट के लोग, किसी सीनियर्स, दे आर नॉट इवन लाइक मेरे जैसे क्या बोलते हैं वो बिगनर्स नहीं थे। जैसे मैं जो हूँ, आई वॉज अ बिगनर बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस और समथिंग, आई वॉज अ बिगनर, बट स्टिल इतने बड़े बड़े लोग आके मुझसे आके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज आई लुक ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई ड्रेस वेल, पीपल हैव दैट थिंग कि नहीं ये डेफिनेटली शी डजंट बिलोंग टू सम लो क्लास फैमिली। इसको देख के पता चलता है कि ये है कोई मतलब बड़े घर की है, वो तो सब ने बोला है। And I overhear it, and many people from different departments have come and told me, प्रिया ये जो आदमी था ये आपसे बात कर रहे थे तो कोई और देख रहा था। एंड आई कैन सी इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट सी, कोई यहाँ पे अंधा नहीं है। पहली बात तो जब ये लोग इतने देर मुझसे आके बात करते ना, तो वहां पे एक गैंग खड़ा होता है, पूरे गैंग वहां पे आईटी के खड़े होते हैं और देखते हैं कि ये इससे क्यों बात कर रहे हैं, ये तो अभी आई है कंपनी में, ये लोग तो कितने सालों से काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल ऑब्वियसली बड़े लोग हैं, मैनेजर्स है, ये है और बड़े लोग हैं ये सब, तो इससे क्यों बात करिए, ये तो छोटी है, ये तो अभी आई है कंपनी में। सो डोंट यू देयर मेस विथ एसपीआर, दिस इज व्हाई आई से मेरी नज़र जो है वो हर जगह रहती है, चाहे वो मैं किसी से भी बात करूँ, देयर बी सम बिग शॉट लेडीज जो मतलब दूसरे कंपनीज के बिग शॉट है, वो लोग आते हैं मेरे कंपनीज में, वो लोग भी आके मुझसे बात करके स्माइल करके हेलो बोल के वो लोग मुझे देखते रहते और जाते हैं, ऐसे भी हुआ है, यू अंडरस्टूड? और बाकी लोग उस पे भी जलते हैं कि ये पता नहीं क्यों ये एसपीआर को देखते हैं, पता नहीं क्यों। एंड देयर आई वाज नॉट एसपीआर, देयर आई वाज प्रियंका ओनली, देयर इन द कंपनी आई वाज प्रियंका ओनली, एंड इवन नाउ आई एम सेइंग, so many people have told me why is people looking at Priyanka, इसमें ऐसा क्या है कि सब लोग इसको अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्या है कि इसको जाके बात करने, the people keep looking at her, वो पास भी करती है फिर भी ऐसे देखते रहना, कौन है ये? अभी मैं वो कभी खुशी कभी गम वाला पू नहीं बनना चाहती कौन है ये जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? आई एम नॉट दैट काइंड, लेकिन मुझे देखते हैं लोग, प्रॉब्लम वो है कि मुझे देखते हैं,
वो बोलते हैं ना कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ वहाँ नजरें पीछे रहते हैं, प्रॉब्लम वो है। यू अंडरस्टूड? तो आई सी, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। जैसे मैंने वीडियोस बनाई है 3 साल पहले की लोगों के बारे में, मैं उसके ऊपर बनाई थी। यू अंडरस्टूड? तुम्हें मुझे उसमें भी मैंने बोला है तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बहुत बार कहा है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो भाई? जब मैं यूट्यूब में भी आई थी और जब मैं किसी के लाइव में जाती हूँ वहां पे तो मैं दिख नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा ऑफकोर्स मेरा पिक दिख रहा है, बिकॉज आई कम विथ माई सेम, मेरा जो नाम है SPR, वो मेरा पूरा नाम है। यू अंडरस्टूड? दैट इज माई फुल नेम। तो मैं पूरे नाम से मैं आती हूँ वहां पे, और मेरा पिक्चर आता है। अभी मैं उसमें क्या करूं? मतलब उसमें भी मैं फेक करूं? आई एम नॉट लाइक यू। यू अंडरस्टूड? ये मैं जिसको बोल रही हूँ ना वो लोग समझ सकते हैं। आई एम नॉट फेक। मैं जो हूं ना, मैं रियल हूं। 1 साल पहले जो थी आज भी वही हूँ, यूट्यूब में मैं बोल रही हूँ। यू अंडरस्टूड? एंड दैट इज वाई पीपल जो रियल है, पीपल जो थोड़ा बहुत जो बुद्धि होता है, वो लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ये जिसने जो बोली है वही चीज वो बोल रही है। देर इज नो चेंज ऑफ वर्ड्स, देर इज नो चेंज ऑफ टोन, देर इज नो चेंज ऑफ स्टेटमेंट्स। जो मैंने पहले भी कहा है आज भी बोलती हूँ। बहुत लोगों ने बोला है लास्ट ईयर, इसको पता नहीं इतना एटीट्यूड क्यों है, इतना रोब क्यों है। इतना रोब और एटीट्यूड इसलिए है क्योंकि मैं जानती हूँ SPR कौन थी और कौन है। यू अंडरस्टूड? यू हैव नो आइडिया कि मैं कौन हूं, पहली बात। और ये जो जलन और ये सब जो जेलसी, इनसिक्योरिटी ना अपने पास रखना। ये सब करने से तुम SPR नहीं बन पाओगी, चाहे वो लेडी हो, आदमी हो, कोई भी हो, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इसको शायद ये क्लोज हुई होगी, मैं उस पर आती हूँ। सी, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं बोल देती हूँ कि आई नो कि आजकल तो ये ऑनलाइन डेटिंग हो रहा है। आजकल तो ये क्या बोलते हैं कि किसी पे प्यार हो जाता है। जैसे किसी ने कहा था कि प्रिया आजकल तो 2 दिन में प्यार हो जाता है। शायद होता होगा, आई डोंट नो, मैं उस पर जाना नहीं चाहती। लेकिन फॉर्चुनेटली आई एम नॉट वन अमॉन्ग देम। फॉर्चुनेटली आई एम नॉट दिस काइंड कि मुझे किसी पे प्यार आए। जिसने मुझे देखा है ना डायरेक्टली, जिसने मुझसे बात की है, उसी से पता चल जाता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इसको पिघलाना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब। ये मैंने बहुत बार सुना है ये डायलॉग, बहुत बार। यू अंडरस्टूड? जहां जहां मैं कही हूँ, जिसके साथ मैं बात की है, पीछे से कुछ लोग होंगे, अरे तुमने तो पटा लिया। किसी को जाके बोलते, जिसने मेरे से बात की है उन लोगों ने भी बोला है तू पागल है क्या, इसको कोई पटा भी सकता है? ये इतनी स्ट्रांग है, तू बात करके देख, तब तुझे पता चलेगा कि वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी। तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता भाई। ये मैंने ओवर हियर किया है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू। ये जो तुम लोग YT लाइव में जो तुम लोग देखते हो, अरे ये तो कभी तो चुप रहती है, कभी तो बात करती है, कभी तो, मैं नॉर्मली इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट दिस वेरी टॉकेटिव पर्सन, आई एम नॉट दिस टाइप। वीडियोस बनाना पड़ता है इसलिए मैं बना रही हूँ, बनाना पड़ता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा बहुत मेहरबान रही है मेरे से कि मैंने कहा ना, बहुत सारे विषय में मैंने देखा है, जैसे मैं बहुत कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, फिर भी यूट्यूब मेरे से थोड़ा सा पता नहीं, आई थिंक यूट्यूब का जो भी है दे काइंड ऑफ लव मी। नो यूट्यूब, यू लव मी यूट्यूब। एनीवेज, तो यस, तो इसके वजह से मैं यहाँ पे आज तक हूँ। अभी तो 4 साल हो गए शायद, 4 साल से मैं अभी तक वीडियोस बना रही हूँ। चाहे जैसे भी लोग मिले हैं वैसे मैंने रिएक्ट किया है। जब लोगों की बात मैं करती हूँ, मैं अभी बताना चाहती हूँ मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ। फिर से ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को आज भी बहुत कंफ्यूजन है कि अरे तुम मुझसे क्लोज थी क्या, तुम मुझसे ये थी क्या, किसी से भी। सी, नाउ फॉर नाउ आई एम, मैं किसी के लाइव में मैं जा रही हूँ, अभी उनको लगेगा कि अरे मैं तो जब देखो इनके लाइव में आ रही हूँ तो मैं उनसे क्लोज हूँ, अभी मैं किसी और के लाइव में जा रही हूँ तो वो उनसे क्लोज हूँ।
ये हुआ है, दैट इज वाई आई एम सेइंग. सो आई नो, जब मैं किसी के लाइव में जाती हूँ, ज्यादा मैं बात कर रही हूँ, लोगों को लगता है अरे इससे तो क्लोज डेफिनेटली, अभी देखो पर्सनली भी टच में है तो डेफिनेटली उससे क्लोज होगी. ये बहुत लोगों के मन में ये चल रहा है. और मुझे याद है किसी और लेडी ने जिसने मतलब यूट्यूब छोड़ा है, उनको पता नहीं किस बात का फिर से इनसिक्योरिटी हुआ है. फिर से वो लोग वो आके बोल रही है कि तुमने मतलब उसने अगर मतलब अभी जो मैं जिससे मैं बात कर रही हूँ, अगर उसने मेरे बारे में कुछ कहा तो प्रिया तू उसे कुछ सुनाएगी नहीं क्या. तभी मैं समझ गई कि ये फिर से इनसिक्योर हो रही है. मैंने उनको भी यही बात कही है कि पहली बात, वो जो जिसके बारे में तू जो बात कर रही है वो किसी को गाली नहीं देगी, ना कुछ बोलेगी, जितना मैं जानती हूँ. एंड नॉट ओनली दैट, अगर वो राइट बोल रही है तो मैं किसी को रोकूंगी नहीं. अगर वो रॉन्ग बोल रही है आपके बारे में तो मैं बोलूंगी, अगर वो रॉन्ग बोल रही है तो. बट जितना मैं जानती हूँ वो तो कुछ बोलती नहीं है, इतना तो मैं जानती हूँ. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल कि पहली बात तो ये जज करना, ये एज्यूम करना कि अरे इससे बात कर रही है तो मतलब इससे क्लोज हो गई, अरे उसको लव यू बोल रही है तो उससे क्लोज हो गई, अरे ये करे. मुझे याद है एक लेडी थी, मैंने कहा ना जो डिवोर्सी है, जो मेरे लाइव में आती थी, किसी और लाइव से आई है वो मेरे लाइव में, उसको मैंने मेरे मतलब कमरे में जितने कृष्ण भगवान थे मैंने वो दिखाए. तब कोई था जो बहुत इरिटेट करने की कोशिश किया और उसने बोला कि तूने अपने कमरे को दिखाया. मैंने बोला अपने कमरे को नहीं दिखाया भाई, मैंने सिर्फ कृष्ण भगवान को दिखाई है क्योंकि वो कृष्ण की भक्त थी, ठीक है. और कृष्ण भगवान को दिखाने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें तुम्हें क्यों इतना जलन हो रहा है. उसको पता नहीं गांड फट रही थी कि उसको नहीं दिखाया और एक लड़की को दिखा दिया. एक लड़की है जो कृष्ण भगवान की भक्त थी, इसलिए मैंने उसको दिखाई है, ठीक है. लड़के को आज तक मैंने नहीं दिखाई है, रूम हो या कुछ भी हो. आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो माई का लाल हो या माई का जो भी हो. मैं अभी करना नहीं चाहती, समझ लेना. मैं ऐसा कोई किसी को मैंने अभी तक मैंने ये बेडरूम और ये सब मैंने दिखाया नहीं है. यू अंडरस्टूड. जो भी दिखाना चाहती हूँ सिर्फ नॉर्मल चीजें दिखाऊंगी, जैसे एसी हो या फिर मेरा जब मैं एसी दिखाती हूँ तो मेरा फोटो दिख जाता है तो मेरा फोटो हो, या ऐसे. आई विल नॉट शो माई बेड और माई दीज थिंग्स और दोस थिंग्स एंड ऑल दैट. नो. उसको उस लेडी को भी मैंने सिर्फ कृष्ण भगवान को दिखाई है बस, और ब्रूनो को दिखाई. शायद ब्रूनो तो आई थिंक सब लोगों ने देखा है अभी तो. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. डोंट ट्राई टू जज, पहली बात तो. और ये वो इंसान बोल रहा है जिसने मुझे इतना गंदा बोला था, इतना गंदा. जब लोगों ने बोला कि क्यों इसने इतना गंदा क्यों बोला, तो मैंने भी बोला तू पूछ ले वो क्यों बोल रहा है. मैं कैसे जान सकती हूँ कि वो क्यों बोल रहा है. और वो कुछ भी बोल सकता है कि मैंने उसके साथ सोई है, या फिर मैंने उसको कुछ न्यूड पिक्चर्स भेजी है, या फिर मैं ऐसी हूँ या फिर मैं वैसी हूँ. तुम लोग तो वैसे ही बिलीव करोगे जो वो बोल रहा है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई. भाई बहन किन्नर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड कि वो क्या बोलते हैं और तुम क्या बिलीव करोगे, उस पे बिलीव करोगे या मुझ पे. आई एम नॉट इवन बॉदर्ड. अगर मुझ पे भी बिलीव करोगे ना, मेरे से मतलब मेरी बातों पे बिलीव करोगे, फिर भी आई एम नॉट बॉदर्ड. स्टिल आई एम नॉट बॉदर्ड. मेरी बातों पे भी तुम विश्वास करते हो, फिर भी आई एम नॉट बॉदर्ड. मुझे सिर्फ उन पे है. आई वॉन्ट ओनली हिज ट्रस्ट. जो भगवान है सिर्फ हिज ट्रस्ट. चाहे वो माता रानी हो, ये लॉर्ड कृष्णा हो, शिव जी हो, चाहे कोई भी भगवान हो, आई वॉन्ट ओनली देयर ट्रस्ट, नॉट पीपल्स ट्रस्ट. आई डोंट केयर वॉट माई पेरेंट्स ऑल्सो थिंक अबाउट मी. यू नो वाई? क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है और इतना घमंड है, क्योंकि मैं जानती हूं मैं कहां स्टैंड करती हूं. एंड दैट इज द रीजन, आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई गॉड इज विथ मी टिल डेट. आज तक गॉड इज विथ मी टिल डेट. और जिसने
मुझे इरिटेट करने की कोशिश की है या फिर मुझे रुलाने की कोशिश की है 1 साल पहले की लाइफ में, क्योंकि आई रिमेम्बर मेरा वो सर्जरी था, ये था, बहुत कुछ था, बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पे. तो आई वॉज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड आई हैव टोल्ड दिस टू मेनी पीपल. इसलिए मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ भी रहा था उस टाइम पे, लेकिन लोगों ने बहुत इरिटेट करने की कोशिश की उस टाइम पे. और मैंने बार बार कहा, आई हैव टोल्ड दिस बास्टर्ड ऑल्सो, डोंट डू दैट. एंड उसके वजह से 4-5 अदरक आते थे और वो भी वही बोलते थे जो ये जो अदरक था, जैसे ये जो बास्टर्ड था, ये जो बोलता था. और उसके बातों को सुन के बहुत लोग उस पर विश्वास भी करने लगे. बहुत लोग, मतलब SPR फैन के जो बाकी के जो लोग हैं, आई एम सेइंग, चाहे वो लेडीज हो, आदमी हो या कोई भी हो. एंड आई डोंट केयर कि तुम किस पे विश्वास करो, बट व्हाई द फक आर यू राइटिंग इन माई लाइफ. तुम किसी पे भी विश्वास करो. तुम्हें बात करने, मैंने कितने बार कहा है, तुम्हें बात करना है, इंस्टा आईडी लो. आई एम गिविंग यू द परमिशन टू शेयर योर इंस्टा आईडी इन माई लाइफ. आई एम गिविंग यू दैट परमिशन मेरे लाइफ में. और तब लोग बोलते तुम होती कौन? मैं सब हूं मेरे चैनल में. मैं भगवान हूं मेरे चैनल का, क्योंकि वो मेरा चैनल है. तुम होती कौन हो ये बोलने वाली या पूछने वाली कि तुम कौन हो? ये मेरा चैनल है और मेरा लाइव है. दैट इज द रीजन आई एम गिविंग दैट फकिंग परमिशन. अगर तुझे बात करनी है तो कहीं और जाके बात करो. इंस्टा आईडी शेयर करना है, शेयर करो और कहीं और जाके बात करो, चाहे वो मेरे बारे में ही हो. आई एम नॉट बॉदर्ड. तब लोग बोलते थे हम तुम्हारे बारे में तुम्हारे सामने बात करना चाहते हैं. मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में मेरे लाइव में बात करो. तुम होती कौन हो बोलने वाली कि मेरे लाइव में बात करोगी? तू होती कौन है या तू होता कौन है? मेरे लाइव में बात करना है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी. तुम लोगों को बात करने, तुम जाओ जाके बात करो कहीं और. और ये लोग बोलते हैं अरे इसको क्यों इतनी चिढ़ है? इसको ऑब्वियसली चिढ़ होगी. जब कितने बार मैं इसको ब्लॉक कर रही हूं, कितने बार मैं उसको टाइम आउट कर रही हूं, फिर भी मुंह उठा के आ जाते हैं, तो चिढ़े नहीं होगा? जब तुम्हारे साथ होगा ये सब बातें, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये तो सच बोल रही थी. आज बहुत सारी चीजें कुछ लोगों के साथ हो रही है, अभी वो लोग समझ पा रहे कि हाँ इसके साथ भी वही हुआ था, आज मेरे साथ हो रहा है, इसने सही बोला. यही यूट्यूब प्लेटफॉर्म है. यू अंडरस्टूड? रियलिटी में ये ऐसा वर्स्ट नहीं होता है. रियलिटी में आई एम सेइंग, बिकॉज यू डोंट, ऑब्वियसली व्हेन यू ब्लॉक समबडी दैट पर्सन इज गॉन. मेरा ब्लॉक लिस्ट देखोगे, मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट से ज्यादा मेरा ब्लॉक लिस्ट ज्यादा है, क्योंकि इतने सारे लड़के मेरे पीछे पड़े हैं. आज भी कोई लड़का है, बहुत सारे लड़के आते हैं, लेकिन मैं सबके साथ मैं ये नहीं कर सकती, एंटरटेन नहीं कर सकती. मुझे लगा कि ये बंदा थोड़ा एजुकेटेड होगा. स्टार्टिंग में बहुत कुछ ऐसे 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 अच्छे से लिखते हैं, लास्ट में उसका औकात दिख जाता है हमेशा. सी द प्रॉब्लम विद अच्छे लोगों का, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ. कुछ लोग बोलते हैं कि तुम इतने जल्दी ट्रस्ट क्यों करते हो? इसमें ट्रस्ट करने वाली कोई बात नहीं है. पहली बात तो समझे, हम लोग कोई शादी नहीं कर रहे हैं या फिर कोई किसी से रिश्ता नहीं बना रहे कि हम लोगों को ट्रस्ट करने की जरूरत है. तो ये ट्रस्ट वाली बातें तो तुम लोग ना ही करो तो अच्छा है. हम लोग ये मतलब जो कनेक्शन रखते हैं या फिर हम किसी से कनेक्टेड है या बात करते हैं, वो तो करना पड़ता ही है ऑब्वियसली. इवन इफ यू आर इन एन IT प्लेटफॉर्म और इवन इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस और इवन इफ यू आर समवेयर एल्स. ये बहुत ही स्टूपिड सोच है, बहुत ही स्टूपिड लोगों की बात है जिसने कुछ कमाया नहीं है. मैंने कहा ना, सिर्फ वॉचमैन की तरह या इधर उधर भटकते हैं, 1000-2000 रुपीज कमा रहे हैं, वो लोगों की बातें ऐसी हो सकती है. जो लोग बोलते हैं ना कि तुम इतना कैसे इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, फकिंग एजोल्स. पहले मैं बोल दूं, मैं ना लैक्स में कमा रही हूं, उस दिन भी, 1 साल पहले भी और आज भी, ठीक है. और उसके लिए बात करना पड़ता है. पहली बात तो उसमें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है.
हम अच्छे हैं इसलिए हम दूसरों को अच्छे से अच्छे नज़र से देखते हैं, हम गंदे नज़र से नहीं देखते हैं। किसी से भी बात कर रहे हो ना, हम अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ये करते हैं। इवन सी कोई कोई बोल रहा है, जैसे कल भी एक आया था जो अनुराधा जी के लाइव में, जब मैं डुओ लाइव कर रही थी, तो कोई भी था जो जिसपे शायरी लिख रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ठीक है, अभी ये तो सी, ये तो मैं बचपन से सुन रही हूँ, बचपन से मैं ये सुन रही हूँ। कोई मेरे लिए शायरी लिख रहा है, कोई मेरे लिए ये पोएम्स लिख रहा है, मेरे लिए ये पता नहीं क्या क्या एसेस लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। ये मैं बचपन से सुन रही हूँ। यू अंडरस्टूड? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जो लोग थोड़ी बहुत सुंदर होती है ना, वो लोग समझ सकते हैं जो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर थोड़ी बहुत सुंदर, जिसके बाद मैं बात कर रही हूँ ना, वो जो लड़कियां थोड़ी बहुत जो सुंदर है, अगर वो लोग समझ सकते हैं तो यू इमेजिन थोड़ी बहुत वो लोग हैं। मैं थोड़ी बहुत नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। तो यू इमेजिन द डिफरेंस। अगर वो उन लोगों के लिए इतना आ रहा है तो मेरे लिए कितना आ रहा होगा, सोच के देखना। मेरे लिए तुम सोच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि मेरे लिए कितने सारे लोग पीछे पड़े हैं आज भी। ये स्कूल से स्टार्ट हुआ था मेरा, यू अंडरस्टूड? तो ऐसे लोग मैं बहुत देख रही हूँ, बट मैं ऐसी हूं कि मैं हमेशा अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से। मेरा ऐसा है कि जब तक वो एक लाइन जहां पे वेयर आई फील कि यहां पे क्रॉस हो रहा है, तब जाके मैं उसको ब्लॉक करती हूँ। Not for somebody who's trying to flatter me or something. I really don't care. तू जितना भी ट्राई कर ले, I cannot get flattered. The problem is that because I am SPR. सी तेरे बातों से शायद बहुत सारे होंगे लड़कियां जो फ्लैटर होती होगी या फिर बहुत इंजॉय करती होगी, बट आई एम नॉट वन अमॉन्ग दैट। ये मैंने बहुत बार कह चुकी हूँ इन लोगों को भी, जिससे मैं इंटरेक्ट करती हूँ। लेकिन वो लोग बोलते नहीं नहीं, अरे हमें करने दो प्रिया, तुम हो इतनी सुंदर, तुम हो ये। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, फिर क्या करे, फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्या करे फिर। लेकिन जहां पे मुझे पता है, जहां पे वो लाइन क्रॉस करते हैं, वहां पे मैं ब्लॉक करती हूँ हमेशा। जहां पे मुझे पता चले कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आई ब्लॉक दैट पर्सन। दैट इज हाउ आई एम, यू अंडरस्टूड? जैसे तुम्हें ब्लॉक किया है बास्टर्ड, वॉचमैन, चपरी तेरे को, यू अंडरस्टूड? ऐसे ही मैंने तुझे ब्लॉक किया है, यू अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तेरे जैसे बाकी लोग डिफरेंट है, तेरे जैसे भी बहुत मिले हैं, तेरे जैसे बाकी लोग भी बहुत मिले हैं, और ऐसे जो तरकी लोग वो भी बहुत मिले हैं। यू कैन नॉट इमेजिन कि मेरे लाइफ में कैसे कैसे लोग मैं मिली हूं, कैसे कैसे लोगों से। एंड दैट आई थिंक मेनी पीपल वुड हैव इंटरेक्टेड विद। जो लोग ऑब्वियसली पढ़े लिखे हैं, जो लोग काम पे जा रहे हैं, जो लोग खुद कमाई कर रहे हैं, यू अंडरस्टूड? वो जो लोग घर में बैठ के सिर्फ पति को देख रहे हैं, या फिर बच्चों को देख रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं जो पहले से शादीशुदा है, और या फिर बाप के कमाई पे जी रहे हैं, या फिर वो लोग समझ नहीं पाएंगे, यू अंडरस्टूड? मेरे जैसे जो लड़कियां जो इंडिपेंडेंट है, वो सब ने देखा होगा, सब ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अपने लाइफ में, यू अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। कौन अभी अच्छा है और कौन बुरा है, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की में वो एक शक्ति है कि वो डिसाइड कर सकती है कि ये आदमी, सी व्हेन यू आर, ऑब्वियसली व्हेन द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल नो दैट पर्सन इज नॉट गुड। उसकी नजर कहाँ जा रही है, वो कैसा बंदा है। बट व्हेन यू आर इन अ YT platform, when you are in live, or even when you are in some other social media, और अगर कोई texting कर रहा है, तो it is not easy to find out. This I have told many times. It is not easy to find out. तो इससे मैं बोलना चाहती हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, how will you know? Texting में तो it is very difficult to find out कि वो लोग अभी sarcastically बोल रहे हैं या सही से बोल रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में अच्छा लिखता है, फिर इमीडिएटली उसका गलत कमेंट आता है, यू अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और तुम कोई नहीं हो दूसरों को समझाने वाले कि तुम ऐसा बिहेव करो, वैसा बिहेव करो, तुम उसने ऐसा क्यों किया। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि अरे ये लड़की है, ये क्यों इतना गाली दे रही है, ये तू
तू बोलेगा? तू बोलेगा कि लड़की हो या लड़का हो या कोई और हो कि मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या कैसे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? तू बोलेगा? पहली बात तो तू जैसा व्यवहार करेगा, ये तू जैसे मैं बोल रही हूं, इट कैन बी अ लेडी और इट कैन बी अ जेन और इट कैन बी एनीबॉडीज, यू अंडरस्टूड? इट कैन बी एनीबॉडी। तू बोलेगा कि मुझे कैसे व्यवहार करना है? तू अच्छे कमेंट करेगी तो मैं अच्छा ही रिप्लाई करूंगी। जैसे तेरा नेक्स्ट कमेंट गलत होगा, यू विल सी द SPR इन मी, यू अंडरस्टूड? अदरवाइज आई एम ऑलवेज प्रियंका, ऑलवेज द वे आई एम, दैट इज हाउ आई एम। बट थोड़ा सा भी तुमने दिखाया तो SPR का वो जो फायर है ना, वो याद रखना, आई कैन बर्न यू अलाइव, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। तेरे पूरे वो जो सातों पुश्ते जो है ना, सब मैं उकाड़ के रख सकती हूँ, दैट इज व्हाट आई एम, रिमेंबर दैट। एंड कल की बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो ये हुआ था अनुराधा जी के लाइव में। बहुत लोगों ने बोला है कि हम तो समझ रहे थे कि SPR गलत है, वो ऐसे बात करती है, ऐसी हम समझ ही नहीं पाए। तो आई वुड वॉन्ट टू से कि पहले तो किसी को जज करना गलत बात है, एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर तुमने गलत की है और दूसरों को गलत बोलना, वो सबसे बड़ी गलत बात है। तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही दूसरे व्यवहार करेगी, पहली बात। मैं तो ऐसी हूं, नाउ आई डोंट नो अबाउट अदर्स, दिस इज हाउ आई एम। तुम जैसे कमेंट करोगे, जैसे बोलोगे, वैसे ही मेरा रिएक्शन निकलेगा। इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा बोलोगे, फर्स्ट लाइन अच्छा बोलोगे, अच्छा रिएक्शन, आई विल स्माइल, आई कैन, इट इज कॉल्ड स्माइल। ये मैं बास्टर्ड को बोलना चाहती हूँ, इट इज कॉल्ड स्माइल, यू अंडरस्टूड? इट इज नॉट कॉल्ड ब्लशिंग। ब्लशिंग हम उन लोगों के लिए करते हैं जिसके लिए हमें प्यार हो या कोई फीलिंग्स हो। वो तुझे बहुत लड़कियों के साथ हुआ होगा बास्टर्ड, ठीक है? तेरे जैसे छपरी को बहुत लड़कियों के साथ हुआ होगा, इसलिए तू सड़क में रह के तू ऐसे कमेंट करता रहता है ना, इसलिए बहुत सारी लड़कियां जो ब्लश कर रही होगी, तुझे ऐसा लग रहा होगा कि SPR भी वैसी है। आई एम नॉट दैट काइंड डूड, यू अंडरस्टूड? छपरी, आई एम नॉट दैट काइंड। SPR कौन है ना, वो डायरेक्टली मिलने से पता चलता है। तू तो एक बार भी मिला नहीं है, सो आई एम नॉट बॉदर्ड कि तू क्या बोल रहा है और तेरी बातों को कौन विश्वास कर रहा है। आई एम नॉट इवन बॉदर्ड, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी और ये क्या बोलते हैं, इसके बारे में मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी कि अरे लोगों ने ये समझा कि अरे नहीं इसको इस पे ट्रस्ट करके इसने सब कुछ बोला होगा, इसलिए वो सब ऐसे बोल रही है। आई रियली डोंट केयर, तुम्हें जो लगना है लगे, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें लग रहा है कि मैंने उसको बोला होगा इसलिए उसने वो बहुत कुछ लिखा। उसने तो ये भी बोला था कि मेरा खुद का कुछ पैसा नहीं है, जो भी जितने भी मैं ट्रिप्स में जा रही हूँ या जो भी खरीद रही हूँ वो मेरे बाप के पैसा है। तुम लोगों ने उस पर भी विश्वास किया है और क्या क्या मुझे बोला है। वो चपरी लोग जो इसके चपरी, ये जो चपरी है, इसके बातों के सुन के 4-5 चपरी लोग नीचे उतर के वो भी कमेंट करते हैं। और ये सब बातें लेकर अगर तुम लोग बिलीव करने लगे हो, आई रियली डोंट केयर। तुम्हें जो बौखना तुम बौके, बिकॉज तुम्हारे जज करने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे कुछ भी सोचने से मेरे बैंक में पैसा नहीं भर रहा है। भाइयों बहनों किन्नरों, मेरे बैंक में पैसा तुम्हारे सोच पे नहीं भर रहा है, ठीक है? मेरे बैंक में जो पैसा भर रहा है ना, वो मेरे काबिल से भर रहा है, जो मैं काबिलियत हूँ, मेरी जो मेहनत है, मेरी जो हार्ड वर्क है, सबसे मेरा भर रहा है, ठीक है? आई कैन टॉक वेल इन इंग्लिश, हिंदी से मुझे बहुत सारे वर्ड्स जो है मुझे सोचना पड़ता है। आई कैन, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु टॉक्स अ लॉट इन हिंदी। मैं ऐसी पर्सन हूँ जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात करती हूँ। एंड यस, बहुत लोगों ने बोला है कि अरे ये तो अंग्रेज की औलाद है, अरे ये तो अंग्रेजन लगती है। ये हाँ, मैं हूँ। ये तो बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कि तुम क्यों अपने मातृभाषा में बात नहीं करती हो, तुम क्यों हमेशा। मैं ट्राई कर रही हूँ भाई बहन जो भी हो तुम, मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट और आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी। मुझे इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज दैट इज वेयर आई स्पीक अ लॉट। चाहे मेरे स्कूल में हो, चाहे बिकॉज आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट, यू अंडरस्टूड? कुछ लोग बोलते हैं कि तुम क्यों मतलब ओके थिंक एंड से। यस,
हिंदी में आई हैव टू थिंक अ लिटिल बिट, नॉट इन इंग्लिश, यू अंडरस्टूड, यू टॉक टू मी इन इंग्लिश। जो एक चपरी है, जो एक ये जो चपरी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसको एक लाइन इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोलना नहीं होता है। ये बोलेगा मेरे बारे में और मेरे हिंदी के बारे में, वाह, जिसने एक सेंटेंस भी पूरा बोला नहीं है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। You know to talk only in Kannada. You understood? You fucking bastard. You are good only in Kannada. As simple as that. I am good in everything. You understood? इसलिए मैं ज्यादातर इंग्लिश में बात करती हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल है। आई कैन टॉक विदाउट एनी पॉज और एनीथिंग इन इंग्लिश, नॉट in Hindi or anything else. That is also one reason where many people have told, आप क्यों हिंदी में बात करो? मैं बात करूंगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बात करती हूँ मोस्टली। इंग्लिश में ज्यादातर समझते नहीं है, क्या करें? वो बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ गवार है, अभी क्या कर सकते हैं? उसमें बात करना पड़ता है अभी हिंदी में, इसलिए मैं कर रही हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ। ये क्या बात हुई? कुछ भी, मतलब कुछ भी। एंड यस, इफ यू डोंट लाइक माई वीडियोज एंड यू वॉन्ट टू बिलीव, किसी चपरी को तुम बिलीव करना चाहते हो, तुम लोगों को तुम बिलीव कर सकते हो। आई एम नॉट बॉदर्ड। मेरी जो मेहनत है, मेरी जो काबिलियत है, उस पर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। यू अंडरस्टूड? एंड आई एम, आज भी मैंने ये पहले भी कहा है, 1 साल पहले मेरे 4 बैंक अकाउंट्स है। आज भी मैं वही बोल रही हूँ कि मेरे 4 बैंक अकाउंट्स है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड यस, मुझे पैसों से मतलब है, रिश्तों से नहीं। रिश्ते मैंने कहा ना, यू कैन नॉट बिलीव दैट। आजकल के रिश्ते ऐसे हो गए हैं, खोखले हो गए हैं कि आई कैन नॉट बिलीव एनीबडी जो मैं डायरेक्टली मिल रही हूँ। इसलिए मैं हमेशा, मेरा एक डायलॉग है कि मैं अपने साए पर भी मैं विश्वास नहीं करती हूं। ये मेरा यूजुअल डायलॉग है। तो और तुम जैसे स्टूपिड लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं मैंने किसी पे विश्वास करके या ट्रस्ट करके कुछ बोला है, वो तुम्हारी स्टूपिडिटी है। क्योंकि वो बंदा सिर्फ एक ऑनलाइन सब्सक्राइबर है, जो जब मैं ऑनलाइन, मतलब जब मैं लाइव आती हूँ तब वो आता है, जब देखो मुंह उठा के आता है। मुझे पता है, मैं ब्लॉक कर रही हूँ, टाइम आउट कर रही हूँ, फिर भी वो कमेंट्स करता जा रहा था। इसलिए तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे वो तो क्लोज है। वो क्लोज नहीं है। जो डोंट थिंक दैट अगर किसी ने, मतलब मैंने ब्लॉक कर दिया या टाइम आउट कर दिया, तो अगर वो लोग आ रहे हैं वापस तो मतलब वो क्लोज है। तो वो तो बहुत सारे लोग हैं वैसे देखा जाए तो। SPR को आई एम सेइंग, सी तुम्हारे लाइफ में आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो, लेकिन मेरे लाइफ में मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है और टाइम आउट किया है, और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं। यूट्यूब की बात करूं तो मैं बोल रही हूँ, और दूसरी बात अगर रियल लाइफ की बात करूं, मैंने बहुत लोगों को ब्लॉक किया है, फिर भी वो लोग दूसरा नंबर्स लेके आते हैं मुझे कांटेक्ट करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। यू अंडरस्टूड? ये मेरी कहानी है, ये मेरा लाइफ है, मुझसे बेटर कोई जान नहीं सकता है। और तुम्हें अगर लगे कि अरे तुम तो इतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोलती हो, इसे पता चल जाता है कि तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो। यू अंडरस्टूड? इसी से पता चलता है, तुम्हारा वो जो लाइन है ना, उसी से पता चल जाता है कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। पहली बात तो क्योंकि SPR ने आज तक झूठ नहीं बोली है, जो भी कहा है ना वो सच कहा है। यू अंडरस्टूड? और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरे किसी ने आया नहीं है, कोई ये नहीं किया है, ये बस झूठ बोल रही है। तुम्हें कैसे पता भाई? नहीं, तुम्हें पता कैसे कि कोई वापस आया नहीं है या आई है या फिर ये है, अरे वो है, अरे ऐसे है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता चपरी? तेरे को पूछ रही मैं, कन्नड़ा फेलो, तेरे को पूछ रही मैं, तुझे कैसे पता? तू जानता क्या है मेरे लाइफ के बारे में? क्या जानता क्या है? और जो भी है, चाहे वो औरत हो, इसके साथ बहुत सारे औरतें थे जो इसको विश्वास करते थे SPR फैम में। तो मैं सबको पूछना चाहती हूँ, चाहे वो औरत हो या क्या बोलते हैं किन्नर हो या कोई भी हो, मैं बोल रही हूँ, तुम लोग होते कौन हो बोलने वाले कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं सच बोल रही हूँ? तुम लोग होते कौन हो डिसाइड करने वाले? ये कभी कभी बोलता भी था
और जिसके साथ मेरा कंट्रोवर्सी भी हुआ था किसी के साथ, वो भी बोलती थी ये बात कि ये झूठ बोल रही है। ये तुम होते कौन हो पहले बात तो, कि ये बोलने वाले कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं झूठ बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं सच बोल रही हूँ, नहीं नहीं यहाँ पे पूरा झूठ बोल रही, नहीं नहीं यहाँ पे पूरा सच बोल रही। तुम हो कौन भाई? भाई बहन, बुड्ढी, किन्नर, जो भी हो तुम लोग, आज के डेट में सारे के सारे सफर कर रहे हैं। आज के डेट में वो बुढ़िया भी, वो उस बुढ़िया को प्यार भी हो गया और अभी वो रो रही है कि अरे प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज मुझे ये करो। ए बुढ़िया, तू क्यों मतलब इस प्यार के चक्कर में पड़ रही है रे? पहली बात तो इस उम्र में भी तुझे प्यार सूझ रही है? मेरे उम्र में आज तक मुझे प्यार में मुझे भरोसा नहीं रहा है मेरे उम्र में, और तेरी उम्र में तुझे प्यार सूझ रही है। मेरे जैसे लड़कियों को आजकल मैंने देखा है कि पता नहीं क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, और तू बुढ़िया, तेरे को बहुत प्यार की बहुत गर्मी चढ़ी है? क्यों रे? और अभी भी वो रो रही है। ये पता नहीं इसका 10वां है, 15वां है कि 20वां प्यार है इसका। कौन सा वाला प्यार है भाई बुढ़िया? कितने वाला, मतलब ये कितने नंबर पे आएगा? ये जो प्यार है तेरे को अभी कितने नंबर पे आएगा वो? अभी इसको किसी और से प्यार हुआ है, अभी वो कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अभी वो रो रही है कि कैसे भी कांटेक्ट कर मेरे को, तब मैं आऊं लाइव में। तुझे इस सब से मैंने कहा ना, ये YouTube प्लेटफॉर्म में वही मैंने कहा कि सुबह को भैया रात को सैया। और जब मैं बोलती थी कि अरे मैं किसी को भी मैं बोलती थी, जैसे मैं अभी दिविज जी बोलती हूँ, या फिर मैं वो जो कन्नड़ा फेलो का जो नाम है उसका मैं नाम लेती हूँ कभी कभी, और किसी और का है उसका मैं नाम लेती हूँ। इसका ये मतलब है कि मतलब मेरे इसके साथ कुछ चक्कर होगा, लेकिन बाय बोलने से सब क्लियर हो जाता है। लेकिन आजकल ये जमाना चल रहा है कि कोई भी दीदी, अब भाभी, यही अरे बहन, ये बोल के जो आते हैं वही लोग हैं जो उसका इतना वर्स्ट बोल के जाता है बाद में। वो सब लोगों ने देखा है कि नहीं? आज भी लेटली एक लेडी को, जिसको मैं नाम नहीं लूंगी, उसको वो माँ बोलता था। माँ का मतलब है मदर, ठीक है? मदर को हम लोग इतना सम्मान करते हैं जब हमारे खुद के माँ होते हैं। मैं भी उनको माँ बोलती हूँ, इसलिए मैं सम्मान करती हूँ उनकी, ठीक है? और उसने वो जो बंदा है उसने इतना घटिया बोला है उनको कि वो पीछे ही पड़ी है। वो मुझे भी लोग बोलते थे, ठीक है मेरी उम्र तो छोटी है तो इसलिए लोग समझते थे कि नहीं ये जो बोल रहे वो सही होगा, इसने ये तो बाई नहीं बोलती है ना। हर किसी को मैं बाई ये सब नहीं बोलती हूँ, मैं पहले देखती हूँ कि वो बंदा कैसा है, तभी मैं देखती हूँ कि वो बाय बोलने की लायक भी है या नहीं। जैसे मैं दिविज भाई को मैं बाय बोलती हूँ क्योंकि वो लायक है, ठीक है? जैसे अमन भाई है वो उनको मैं बाय बोलती हूँ, जैसे कोई और है तो मैं बाय बोलती हूँ, वो लायक है। बाकी लोग बाय जैसे बोल सकते हैं, बाय नहीं हो सकते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई हमारे अरे प्यार में पड़ जाए, जिसको ना देखा ना मिला, एक बार कॉफी भी नहीं पिया और प्यार हो गया। वाह! वो तुम्हारे जैसे चपरी लोगों को, वो जो चपरिया है वो चपरियों से प्यार होता होगा। यू अंडरस्टूड? आई हैव मेट सो मेनी पीपल इन माई लाइफ, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि एसपीआर को प्यार हो। आई हैव मेट, आई एम सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मिलते हैं हम लोग बिजनेस में या फिर आईटी प्लेटफॉर्म में, या कहीं जाते हैं वहां पे, कहीं इवेंट्स में जाते हैं, या फिर कहीं पार्टीज में जाते हैं, या फिर कहीं बाहर जाते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बट जरूरी नहीं है कि प्यार होना चाहिए। आई डोंट नो ये आजकल का क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ।
ये क्या मतलब, प्यार होना है ऐसा कोई रूल है क्या कि प्यार होना ही चाहिए? जरूरी नहीं है कि हम बात कर रहे तो प्यार हो, भाई नॉर्मल बातें नहीं हो सकते? यू कैन नॉट डू अ नॉर्मल एक दोस्तों की तरह बात? अरे हाँ, आजकल तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, सिचुएशनशिप्स, लोग बोलते हैं तुम्हें कैसे पता दीदी? अब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं आज के जमाने की लड़की हूं, यू फकिंग एजोल, इसलिए मुझे पता है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें वो सब किए होंगे, तुम्हारे जैसे रांड के औलाद नहीं हो, ठीक है? तुम होते होंगे रंडी के औलाद, इसलिए तुम्हारे फ्रेंड्स नॉर्मल फ्रेंडशिप चल रहा था, इमीडिएटली उन्होंने बेनिफिट्स ऐड कर दिया, इमीडिएटली सिचुएशनशिप ऐड कर दिया, फिर पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया। कैसे कैसे पता नहीं रंडी के औलाद पैदा होते हैं आजकल, स्कूल में ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए स्कूल में आजकल पूरे वॉशरूम में पूरे डिलीवर करके जा रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड की लड़की, 8th स्टैंडर्ड की लड़की पूरा बच्चे को डिलीवर करके जा रही है। I don't understand how you people even fall for all these fucking chapris. How do you fall for such chapris, man? अभी ये बोलेंगे अरे तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है दीदी, तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा इसलिए तुम ऐसे बात कर रही हो। क्या हुआ है पहले वो बता। नहीं हुआ क्या है मेरे साथ जो मेरे पेरेंट्स नहीं जानते हैं, जो मेरे स्कूल में क्या क्या हुआ है या फिर मेरे कॉलेज में क्या क्या हुआ है, वो तू कैसे जानता है? तू मुझे कैसे जानता है पहले वो बता। और क्या हुआ क्या था? मैं स्कूल की बात कर रही हूं, स्कूल में लोग डिलीवर करके जा रहे हैं, तब भी आई वॉज SPR इवन दैट टाइम, यू अंडरस्टूड, इवन दैट टाइम। और उस बात का घमंड है मुझे कि मैंने तब भी किसी पे विश्वास नहीं किया है, यू अंडरस्टूड, और ना कभी कर सकती हूं। इसलिए मैं बोलती हूं कि मैं अपने साए पर भी मैं विश्वास नहीं करती हूं। तो तुम जैसे रांड के औलाद, जिसको मैं ना ही मैं देखी हूं, ना मैं समझी हूं, ना मैं जानती हूं, ना मुझे कुछ पता है, ना तुम जानते हो मेरे बारे में, ना मैं जानती हूं तुम्हारे बारे में, तो फिर किस बात का इतना ट्रस्ट हो सकता है या फिर भरोसा हो सकता है या फिर ऐसे प्यार हो? प्यार तो मतलब अरे दोस्ती होने दो पहले, अरे दोस्ती तो होने दो। दोस्ती का मतलब है जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है? दोस्त हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है डेली ज्वाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, वो दोस्त बोल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स बोल रहे हैं। मेरा मतलब ऑफ दोस्ती का है जैसे हम लोग मिले हैं, बार बार मिल रहे हैं, ये है, यस, that person is called a true friend. Yes, we have understood that person has understood me and we are good friends. मैं वो बोल रही हूं। लेकिन YT प्लेटफॉर्म में आज तक एक भी बंदा या बंदी से मैं मिली नहीं हूं, और ये लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि नहीं नहीं इससे क्लोज है, इससे ये है, नहीं नहीं उससे कुछ बोली होगी, अरे इसलिए वो बोल रहा होगा, अरे ये ऐसी है, अरे वे वैसी है। तू बोलेगा? तू चल बोल ले, चल बोल, जितना बोलना है बोल, जितना फेक आईडीज बना सकता है बना, और इसमें भी कोई बीच में आ सकता है, व्हाई डू यू टॉक लाइक दिस, और व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक अ राउडी एंड ऑल दैट। हाउ डू यू नो दैट राउडीज बिहेव लाइक दिस? हाउ डू यू नो दैट? मैंने तो कभी नहीं देखी कि राउडीज इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, इस तरह के अच्छे इतने बड़े घर में बैठती है, इतने बड़े सोफा में बैठती है और ऐसे बात करती है। आई हैव नॉट सीन। व्हाट इज योर फकिंग प्रॉब्लम? जो लोग यहाँ पे आके बौखते हैं कि व्हाई डू यू, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू शुड नो टू स्किप द वीडियो। और जब मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, यू शुडंट हैव कम इन अ डिफरेंट आईडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो ब्लॉक हो भी नहीं रहा है तो तुम जानते हो ना कि वहां पे ब्लॉक मैं कर रही हूं।
then why the fuck were you writing the comments? कुछ लोग बोलते हैं अरे वो तो खेल रहा है. क्या खेल रहा है? इसको खेलना बोलते हैं. This is the way you this one talk to people. You fucking bastard. This is the way you talk. जैसे बात करते हो ना, जैसे कमेंट्स होते हैं ना, उसे पता चल जाता है कि तुम किस किस्म के हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, उसी से पता चल जाता है जैसे जैसे कमेंट्स होता है. और तेरा तो मैं बहुत पहले नवरात्रि आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 नवरात्रि में मैं समझ गई कि तू क्या है. वो 9 दिन मुझे आई डिडंट हैव टू टेक दैट 9 days. वो 9 days में ही मैं समझ गई तू क्या है. लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि आई वॉज नॉट एबल टू ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब टेक्निकल इश्यूज. बट यू केप्ट कमेंटिंग. यू नो राइट दैट आई एम ब्लॉकिंग, बट स्टिल यू केप्ट कमेंटिंग. चाहे तू हो, चाहे वो तेरे साथ वो जो औरत थी और जो डिवोर्सी थी और जो बाकी जितने भी लोग हैं, जो भी औरतें आती थी बीच बीच में, जो मैरिड भी थी, जिसके बच्चे भी थे, वो लोग तुम्हारे साथ मिलके जो करते थे, उससे पता चलता है कि तुम्हारी कैरेक्टर क्या है. किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है. तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम born like this, with lot of wisdom, with lot of positivity and lot of happiness. इसलिए तुम्हारे जैसे चपरी लोगों को, तुम जैसे रांड के औलादों को आईना दिखाने के लिए मेरा पैदाइश हुआ है इस कलयुग में, और मैं करती रहूंगी. ये देख रहे ना आईना, यही हूं मैं. इसलिए मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बैठ के वीडियोस बनाती हूँ. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लाइव भी यहीं पर किया है, बहुत बार लाइव भी यहीं पर किया है, यही बैठकर तुम जैसे रांड के औलादों को, तुम जैसों को आईना दिखाने के लिए. एक गलत कमेंट एंड माई इमीडिएटली यू कैन सी द स्विच ओवर इन माई फेस. ऑल्सो यू कैन सी, जस्ट यू हैव टू जस्ट नोटिस माई फेस. एक अच्छा कमेंट आता है, हमेशा मैं अच्छे से बोलूंगी, बिकॉज आई एम नॉट अ रूड पर्सन, आई एम नॉट दिस नेगेटिव पर्सन. यू अंडरस्टूड? इमीडिएटली वो कमेंट अगर नेगेटिव में बदल जाए, इमीडिएटली यू कैन सी द टर्न ओवर. दैट इज हाउ आई एम. यू अंडरस्टूड? यू फकिंग बास्टर्ड. एंड जितने भी ये चपरी लोग देख रहे हैं, कीप योर फकिंग comments or your fucking opinions to yourself. Nobody is asking for it. अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो you always have an option to scroll, but you don't do that. ये मैंने बहुत लाइव्स में देखे हैं. वो लेडी कुछ बोल रही है, सीरियस कुछ बोल रही है, फिर भी लोगों को पता नहीं क्या क्या लिखते रहना है, नेगेटिव लिखते रहना है. बस 10 रुपए का औकात भी नहीं है इन लोगों को, फिर भी मुंह उठा के आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बकने के लिए. अभी लास्ट में भी मैं ये भी बोलना चाहती हूँ. अभी एक लड़की है जो वीरा बेडी बोल के, वीरा बेडी एक एक्टर है जो रजत बेडी की डॉटर है, ठीक है. वो जब आई थी और उसने रेड कार्पेट वॉक किया, तो बहुत लोगों ने बोला कि अरे ये तो 38 की दिखती है, अरे ये तो 45 प्लस की दिखती है, अरे ये तो ऐसी दिखती है, अरे इसको कैसे 18 इयर्स बोल रहे हैं. बहुत लोगों ने बोला है, अभी उसको टारगेट कर रहे हैं. ये तो है ही, YouTube का प्लेटफॉर्म ही यही है कि लोगों को किसी को नीचा दिखाना. अरे उसके फादर ने बोल दिया, सबने बोल दिया, उसके विकीपीडिया जो है उसमें भी लिखा है कि वो 18 इयर्स की है. अभी वो 18 इयर्स की है या नहीं है या ज्यादा दिखती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बहुत सारे लोग इमीडिएटली, आई सॉ द कमेंट्स, इतने सारे हेटरेड, बहुत सारे हेटर्स भी थे और कुछ लोग अच्छे भी बोल रहे थे. शी कैन ईट करीना कपूर और शी कैन ईट Aishwarya Rai and all that. I remember her father immediately apologized and said, please don't do this. Please don't do this. She is my daughter. वो बच्ची है, वो मासूम है, वो अभी कॉलेज में पढ़ रही है. पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आते हो तुम लोग यार. मतलब सच में मैं बोल रही हूँ, सच में.
और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, ये जो हेटर्स है, तुम लोग बोलते हो ना कि ठीक है वो सेलिब्रिटी, ये तो सेलिब्रिटी भी नहीं है, वो तो सिर्फ सेलिब्रिटी की डॉटर है। मैं खुद नहीं जानती थी, कोई नहीं जानती थी इसको, लेकिन फिर ये इमीडिएटली उसका हेटर्स बढ़ गया। अभी से उसका हेटर्स बढ़ गया। अभी वो आएगी भी या नहीं वो भी पता नहीं, फिल्म में आएगी भी या नहीं। ये मुझे भी बोले गए थे, अरे दीदी हेटर्स तो उसका होता है जो सेलिब्रिटी होते हैं या फिर बड़े लेवल के यूट्यूबर होते हैं, तो फिर यहाँ पे आके तुम गंद क्यों बचा रहे हो, मेरे लाइफ में गंद क्यों मचा रहे हो, और इतना हेट्रेड और इतना इनसिक्योरिटी जेलसी क्यों दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? यू नो व्हाट पीपल, ये जो हेटर्स है ना वो हर किसी को हेट करता है। दिस इज वाई वी कॉल देम हेटर्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेलिब्रिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसी ने बोला कि अरे तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन करें, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किसी ने बोला ये जो कन्नड़ा इडियट है, तुम ना ठीक से बोला करो तब लोग समझेंगे। जिसको समझना है वो मेरे लाइव में रहे, जो समझ नहीं पा रहे दे कैन इमीडिएटली स्क्रॉल एंड लीव। फकिंग बास्टर्ड, तेरे को बोल रही हूं मैं, समझे? अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूं तो यू शुडंट हैव बीन इन द लाइफ, यू शुडंट हैव कम बैक व्हेन आई एम ब्लॉकिंग यू। एंड यस, हेटर्स हर किसी के होते हैं जिसका लगता है कि अरे ये तो खूबसूरत है, अरे ये तो ऐसी है, अरे ये वैसी है, अरे इसके पास इतना पैसा है, अरे इसका ये है। लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम है, हर चीज में लोगों को प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, तू हेट करता रहे भाई, तेरा तेरा औकात ही वही है, हेट करना। दिस इज व्हाट यू आर। तुम्हारा जो असलियत है ना वो दिख रहा है, तुम्हारे कमेंट से दिख रहा है, चाहे वो मेरे लिए हो, दूसरों के लिए हो या हर किसी के लिए हो। यू अंडरस्टूड? योर जेलसी, योर इनसिक्योरिटी, ब्रिंग इट ऑन। Seriously I'm saying, bring it on. This is where you belong. This is why तुम लोग वहां पे हो जो गंद फैला रहे हो, कमेंट्स लिख लिख के, डिफेम करके। एंड यस, डिफेम का मतलब है जो डिसऑनेस्ट होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, उसको डिफेम बोलते हैं। झूठी आईडीज बनाना उसको डिफेम करना बोलते हैं। यू अंडरस्टूड? एंड यस, ब्रिंग इट ऑन, चाहे वो कोई भी हो। वो पढ़ने में वो अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं रिएक्ट कर रही हूँ ना, वो लोगों को जो थोड़ा बहुत बुद्धि है वो लोग समझेंगे कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट बिहेविंग लाइक दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू बिहेव लाइक दिस, आई एम बिहेविंग लाइक दिस बिकॉज पीपल आर मेकिंग मी बिहेव लाइक दिस। वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, जिसके पास नहीं है मैं बोल रही हूँ, ठीक है? फकिंग एजोल्स, जो अच्छे हैं ना, मैं हमेशा अच्छी रही हूँ और हमेशा सपोर्ट भी की है, यूट्यूब में हो या कहीं भी हो। यू अंडरस्टूड? और तुम्हें लग रहा अरे इसकी सपोर्ट, सबको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत किसी को नहीं है। अभी इसमें अगर कोई बोलेगा तो इमीडिएटली 10 लोग हंसने के लिए आ जाएंगे। अगर मेरी जरूरत नहीं होती है ना तो किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टूड? जो लोग बोलते हैं ना कि अरे हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है सपोर्ट की, तुम जब बोलते हो ना कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, वो जो लाइक बटन दबाते हैं, ठीक है? अगर एक लाइक बटन भी दबाया नहीं ना तो तुम्हारा वो जो लाइक जो इंक्रीज हो रहा है ना वो इंक्रीज नहीं होगा। तो लर्न टू रेस्पेक्ट पीपल जो तुम्हें लाइव में आके सपोर्ट कर रहे हैं। जो तुम्हें गंद बोल रहे हैं उसको कभी रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तुम्हें अच्छा बोल रहे हैं या फिर तुम्हारे सच में सपोर्टर्स है उसका रेस्पेक्ट करना सीखो। एंड यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन जो डुअल पर्सनैलिटीज है, जो सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। बाय नाउ यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम यूट्यूबर हो तो। जिसको ये भी नहीं पता कि किसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन रियल है, और कौन ये बोलते हैं ना अरे ये क्या सपोर्ट करेगी, अरे ये क्या ये करेगी, अरे ये क्या वो करेगी।
ऐसे तुम सपोर्ट करोगे। अगर तुम ये बातें हर किसी को बोलने लगोगे ना तो तुम्हारी कोई सपोर्ट करेगा भी नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइक दिया था जिसको मैंने फेस देखी भी नहीं कौन है। ऑब्वियसली वी विल नॉट नो हु इज लाइकिंग इट, लेकिन फिर भी मैंने थैंक्स कहा है। थैंक यू फॉर ऑल दोस लाइक्स। मैंने ये हमेशा कहा है जब मैं लाइव में मैं करती हूँ। यू नो व्हाई? कभी कभी ऐसा हो सकता है मेरा दुश्मन भी लाइक कर रहा हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। यू नो व्हाई? आई रेस्पेक्ट दैट कि उसने मेरे को लाइक किया है, मेरे लाइव स्ट्रीम को लाइक किया है। अभी ये बोलेगा तुम्हें लाइक नहीं किया है, तुम्हारे लाइव स्ट्रीम को लाइक किया है। अरे मेरे लाइव स्ट्रीम को लाइक किया है तो वो मेरा ही लाइव स्ट्रीम है ना, है तो मेरा ही लाइव स्ट्रीम, किसी और का है क्या? fucking bastard. नहीं, they would have liked the Lord Krishna because I normally show the Lord Krishna कभी कभी। तो लोग बोलते हैं कि नहीं लॉर्ड कृष्णा को लाइक कर रहे हैं, तो मेरा मोस्ट अभी मैं 2 दिन से मैं ईवल आई को दिखा रही हूँ, फिर भी मेरा लाइक्स बढ़ रहा है। इवन तो उतने लोग नहीं है, फिर भी मेरा लाइक्स बढ़ रहा है। तो वो क्या मतलब किसी और को लाइक कर रहे हैं? मेरा जो ईवल आई उसको लाइक कर रहे हैं? कुछ भी, मतलब कुछ भी बकवास करना है लोगों को, कुछ भी बकवास करना है। तुम लोग बकवास करते रहो भाई, इसलिए तुम लोग हेटर्स हो, इसलिए तुम लोग जेलसी टाइप्स हो, इसलिए तुम लोग इनसिक्योर लोग हो, और तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। और जिसने ये सब लिखा है, किया है, जो भी किया है लाइफ में, आज वो ही लोग भुगत रहे हैं। आई एम हैप्पी फॉर दैट। ये मैंने लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैंने कहा भी था। कुछ लोग बोले कि अरे तुम्हें कैसे पता कि वो लोग भुगत रहे हैं? मुझे पता है कि वो लोग भुगत रहे हैं। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं ना, उनको कहीं जाके देखने की जरूरत नहीं है, वो लोग पता चल जाता है। उसके लिए यू नीड टू बी क्लोज टू गॉड, एंड आई एम हैप्पी दैट इफ आई एम क्लोज टू समबडी, आई एम क्लोज टू गॉड एंड गॉडेस, not to any person. I can never be close to anybody. अपने साए पर भी आज तक मैंने विश्वास नहीं किया है। That is SPR.